अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने HTML CSS का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा बहुत शायद आपको पहले से इस चीज़ का अंदाजा भी हो, या फिर मैथ्स में तो कम अज़ कम आप लोगों ने पढ़ा ही है। वेरिएबल कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो एक कंटेनर की तरह काम करता है और हम उसके अंदर कुछ डाटा स्टोर कर सकें। कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, किसी भी चीज़ को, स्टॉक को, सामान को रखवाते हैं, प्लेस करवाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बॉक्स कि जिसके अंदर आप कुछ रखवा सको। जैसे कि एक्स सपोज कर लो बॉक्स का नाम है और 10 उसके अंदर की वैल्यू है, तो आप कह सकते हो कि इट्स अ वेरिएबल। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, इट इज अ कंप्लीट थॉट ऑफ अ वेरिएबल। कि वेरिएबल एक प्लेस होल्डर होता है वेयर वी कैन पुट समथिंग। अभी मैं 10 निकालूंगा, इसके अंदर 11 इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर निकालूंगा, इसके अंदर 11 12 इंसर्ट कर दूंगा, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड एंड मैनिपुलेटेड इन योर कोड, जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और ये कंटेनर है ना, तो कंटेनर के अंदर का सामान बदलता रहता है, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए आपने वेरिएबल से एक वर्ड याद रखना है, चेंजेबल वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, एक ऐसी चीज के जिसके अंदर की वैल्यू एक्चुअली चेंज हो सकती है। असल में तो हमें ये याद रखना चाहिए, ठीक हो गया जी। एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं ना मैथ्स के अंदर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, तो ये एक बेसिकली वेरिएबल है, ठीक हो गया। एक्चुअली अगर आप बोलेंगे सर इनमें से बताएं असल में वेरिएबल कौन, तो मैं बोलूंगा कि जी x इज अ वेरिएबल। 10 तो एक कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू है, लेकिन असल में ये कंप्लीट थॉट ही वेरिएबल होती है। असल में आप ये चीज भी याद रखिएगा। जैसे एज इज इक्वल टू 15, किसी बच्चे की उम्र जो है वो 15 साल है जी, तो हमने उसके डाटा के अंदर बताना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कैसे लिखेंगे, एज इक्वल्स टू 15। तो एज इज अ वेरिएबल वेयर वी आर पुटिंग द डाटा 15 इनटू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल, सिंपल, ठीक हो गया। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को बनाते किस तरह से हैं हम लोग जेएस के अंदर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर। देखिए जी, वेरिएबल को बनाना, क्रिएट करना, उसको बोलते हैं डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। कि वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक हो गया, आपने उसको अनाउंस कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, उसको डिक्लेयरिंग वेरिएबल कहते हैं। उसके लिए हम 3 कीवर्ड यूज करते हैं, VAR, LET लेट, या कांस्टेंट, या शॉर्ट CONST कॉन्स्ट। अब ये तीनों कीवर्ड्स हम लोग एक वेरिएबल को बनाने से पहले, वेरिएबल का नाम लिखने से पहले लिखेंगे। असल सिंटैक्स ये होता है, आप पहले इन तीनों में से कोई एक कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखोगे, और फिर जो भी इक्वल्स टू के बाद आपने उसको वैल्यू देनी है आप वो लिखोगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस जरा सुन लीजिए। VAR और LET, ये दोनों, कांस्टेंट का मतलब अलग होता है। जैसे कि कांस्ट बेसिकली उन चीजों से पहले आता है जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूं। देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 3.1416, तो ये बेसिकली सिनेरियो देख रहे हो, सिंटैक्स देख रहे हो किस चीज का है। ये तो सर इस तरह हम वेरिएबल बनाते होते हैं जी, बिल्कुल आप इस तरह वेरिएबल बनाते हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या पाई की वैल्यू आप चेंज करोगे? आप चेंज नहीं करोगे। पाई की वैल्यू होती 3.1416 है। बात समझ आई, 22/7 जिसको हम बोलते हैं 22/7, तो वो 3.1416 आगे समथिंग बनता है, लेकिन हम इतना ही आंसर लिखते होते हैं। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसको वैल्यू हम बदलेंगे नहीं। तो असल में जिस चीज की वैल्यू बदलते नहीं है ना, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक हो गया। कांस्टेंट का टॉपिक एक सब हेडिंग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन खैर ये एक सजेशन ही है बस, अदरवाइज ठीक है जी। आप इसके कॉन्सेप्ट की हद तक याद रखिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो वेरिएबल वाला है ना, तो ये बेसिकली जब हम लोगों ने कोई ऐसा वेरिएबल बनाना हो, कोई ऐसी वैल्यू डिक्लेयर करनी हो जो बदलेगी नहीं, जिसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी, हम उसको क्या बोलेंगे, उससे पहले, उसके नाम से पहले क्या लिखा करेंगे, कॉन्स्ट। अदरवाइज हम VAR और LET दोनों लिख सकते हैं। सर उन दोनों में से भी कोई एक बताएं कौन सा लिख सकते हैं कौन सा नहीं, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन ये होता है कि LET की डोमेन छोटी होती है, लेट की डोमेन छोटी होती है। यानी कि अगर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, सपोज करें यहां पे, ये देखिए जरा, अगर मैंने लेट वेरिएबल लिखकर, LET का कीवर्ड लिखकर यहां पे वेरिएबल का नाम लिखा a इज इक्वल टू 10, अब इस वेरिएबल को ना, इस a वेरिएबल को मैं इस ब्लॉक से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी डोमेन छोटी होगी। लेकिन VAR अगर मैं यहां पे लिख दूंगा ना, VAR आगे b इज इक्वल टू 5 लिख दिया, सपोज ये मैंने वेरिएबल बनाया b, ऊपर बनाया था a,
ए की टाइप क्या थी, लेट टाइप का, और ये VAR के नाम से बनाया। अब आप बी को इस ब्लॉक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस ब्लॉक के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसकी डोमेन जरा ज्यादा है, ठीक है, उसका स्कोप ज्यादा, असल में हम इसको बोलते हैं स्कोप, तो इसका स्कोप जो है वो VAR वाली जो वेरिएबल होता है उसका ज्यादा हो जाता है। तो ये बेसिकली 3 कीवर्ड्स का ये मतलब है, आपकी बुक में लिखा हुआ है इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जांपल देख रहे हैं जी, जब भी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, स्क्रिप्ट का टैग बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब उसके अंदर देखिए मैंने वेरिएबल किस तरह से बनाए हैं, VAR, ठीक है जी, यहां से कीवर्ड लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। सर क्या नेम ही लिखना है वर्ड, नो, आप बेशक यहाँ पे ABCD लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, PR Q, जो भी आपने लिखना है लिख दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, क्योंकि मैंने एक नाम बंदे का लिखना था, अथर, ठीक है जी, तो मैंने एक शख्स का नाम लिखा। जब हम नाम वाला हिस्सा लिखते हैं ना, जब हम नाम लिखते हैं, किसी वेरिएबल को नाम देते हैं, तो उसके ऊपर हम दोनों तरफ डबल कोट्स लगाते हैं। लेकिन अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है एज के नाम से, तब हमें डबल कोट नहीं लगाने होते, ठीक हो गया। उसकी मैं भी वजह बताता हूँ आगे जाके, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक वेरिएबल बन गया नेम, एक वेरिएबल बन गया एज। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब हम अलर्ट का मैसेज शो करवाते हैं ना, अलर्ट लिखते हैं, एकदम से स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आता है सेंटर में और हमें एक मैसेज शो होगा ये वाला, जो भी उसके अंदर डबल कोट से लेकर इस डबल कोट तक, ये जो भी डबल कोट्स है उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो शो होगा। लेकिन एक्चुअली इस यहां से लेकर यहां तक का सारा मैसेज शो होगा, बाद में आ जाएगा सेमीकोलन। अब जरा देखिएगा होगा क्या। देखिए जी, डबल कोड के अंदर से लेकर डबल कोड के अंदर जो भी है वो तो एज इट इज स्क्रीन पर शो होना है। स्क्रीन पर क्या शो होगा, नेम, आगे कॉलन है, यहां तक डबल कोड के अंदर है ना, हो गया शो। उसके बाद ये भी चीज डबल कोड के अंदर है, ये भी एज इट इज शो होगी। सर ये बाकी का क्या होगा, देखें जी, ये प्लस का मतलब जमा नहीं है, ऐड करना नहीं है, इसका मतलब होता है कनकैटिनेट करना, किसी चीज को मिलाना, जोड़ना। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जो हम डबल कोड के अंदर लिखते हैं ना, जो भी चीज आप डबल कोड के अंदर लिखोगे उसको स्ट्रिंग कहा जाएगा। आप यहाँ पे बुक पे स्ट्रिंग की हेडिंग भी आप जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया जी। इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा, जब डबल कोड के अंदर डाटा आएगा वो स्ट्रिंग, जो डबल कोड के बगैर आएगा वो जाहिर सी बात है नंबर होगा, उसको नंबर कहते हैं, और जो आएगा आपका ट्रू फॉल्स की फॉर्म में उसको बूलियन डाटा कहते हैं। आप लोगों को पता है, इसका भी एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, इस नेम, यहाँ पर इसका जो चीज डबल कोड के बगैर आएगी ना, उसका मतलब होता है ये वेरिएबल है। अब नेम वेरिएबल देखो, यहाँ पे नेम वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू आएगी, और नेम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नेम वेरिएबल की वैल्यू होगी हमारे पास अदर, इस तरह से शो हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद क्या है, आपने इन दोनों को जोड़ा है, यहां से इस वेरिएबल को इधर जोड़ा प्लस के जरिए से, यहां से इसको इसके साथ जोड़ा प्लस के जरिए से, उसके बाद इसको जोड़ा इस वेरिएबल के साथ। इस वेरिएबल एज में क्या पड़ा हुआ है, एज वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, 15। तो सर देखें, यहां पर जब डबल कोट है तो एज शो हो रहा है, इस एज की जगह पर वो उसकी वैल्यू शो हो रही है। तो जो चीज डबल कोट के अंदर है वो एज इट इज शो होगी, उसकी वैल्यू शो नहीं होगी। जो डबल कोट के बगैर होगी ना, उसकी असल में वैल्यू शो होगी। और याद रखिएगा, यहाँ पे NAME स्मॉल केस लेटर है, NAME स्मॉल केस लेटर ही होगा। अगर दोनों में डिफरेंस आ गया तो शो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ये बेसिकली आपका मैसेज हो जाएगा, नेम अतर कॉमा और उसके बाद एज 15। अब इसका ड्राई रन वो कह रहा है डिक्लेयर वेरिएबल, दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए यहाँ पर। एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ नेम के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू क्या है, अतर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर काम क्या हुआ, एक एज वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसके अंदर वैल्यू है 15। डिस्प्ले अलर्ट में मैंने आपको बता दिया जिस तरीके से मैसेज आपका डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया जी। डेटा टाइप्स क्या हो सकती हैं, हर वेरिएबल के नाम से पहले देखिए हमने क्या लिखना है, VAR। समझ नहीं आएगी कि वेरिएबल की टाइप क्या है, वो डिपेंड करता है आप जिसका उसके अंदर डाटा किस तरह का रख रहे हो। अगर डाटा आपने रखा है नेमिंग वाला, यानी कि टेक्स्ट लेटर्स, तो डबल कोट लगाना और उसको कह देना ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, यानी कि अल्फाबेटिकल डाटा है। और अगर आपने कोई नंबर रखा तो फिर वो उसकी वैल्यू भी उसकी डाटा टाइप क्या होगी, यानी कि उसकी टाइप क्या होगी, वेरिएबल की नंबर। डाटा टाइप मींस डाटा की टाइप, डाटा की टाइप क्या है, नंबर टाइप का डाटा है। वेरिएबल इज स्टूडेंट, ये इज स्टूडेंट यस और नो में आंसर होगा ना, ट्रू फॉल्स में आंसर होगा। आई एम अ स्टूडेंट और नॉट, यू आर अ स्टूडेंट और नॉट। तो इज स्टूडेंट का वेरिएबल हमने बना दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, ए लिख दो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी। इज स्टूडेंट इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा, ट्रू। इसका मतलब है ये बंदा स्टूडेंट है, ट्रू है। अगर फॉल्स लिखूंगा तो मतलब कि वो स्टूडेंट नहीं है, वेरिएबल फॉल्स शो करवा देगा, सिंपल। जब ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू आएगी स्मॉल केस लेटर में TRUE, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, तो उसको बोलेंगे ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है,
ठीक हो गया। और लास्ट पे क्या आ गया, जब आपको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्कोर्स लिखा आपने वेरिएबल का नाम, लेकिन उसके अंदर आपने वैल्यूज मल्टीपल डालनी हो, तो फिर ये शर्त है कि एक तो ये लगा दीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट और हर वैल्यू के दरमियान में कोमा लगा देना। अब स्कोर्स 90 भी स्कोर्स के इक्वल, 85 भी स्कोर्स के इक्वल और 88 भी स्कोर्स के इक्वल। और कंप्यूटर की तरफ से इनको बाय डिफॉल्ट एक नंबर मिल जाएगा, इसको 0, इसको 1, इसको 2, जो हमें नजर तो नहीं आएगा, लेकिन कभी अगर हमें ये डाटा हासिल करना हो, सिर्फ 81 हासिल करना हो, तो इसका मतलब होगा कि हमें इंडेक्स नंबर जो नंबर 1 पे पड़ा हुआ वो डाटा, इंडेक्स नंबर 2 वाला, इंडेक्स नंबर 0 वाला, तो वो खैर डीप हो जाएगा, जरूरत नहीं है। ये जो डबल कोड, ये आपके पास डबल स्लैश आ रही है ना, इसका मतलब है डबल स्लैश के बाद जो भी चीज है वो कमेंट है। और कमेंट हमने एचटीएमएल के अंदर पढ़े थे कि जो चीज असल में कोड का हिस्सा नहीं होती और ना ही ये आउटपुट में नजर आएगा, ये आउटपुट में नजर नहीं आना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। डबल कोड जब आप डबल स्लैश लगा दोगे ना, उसके बाद आप जो मर्जी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। होप्स हो कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो मोस्ट वेलकम आप पूछे, अदरवाइज इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।